नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियोकॉन पे डीएलटी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और डीएलटी रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको क्या-क्या स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। सबसे पहले डीएलटी पे रजिस्टर करने के लिए आपको दो मेन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक तो आपका पैन कार्ड और दूसरा एड्रेस प्रूफ। अगर आप एज अ कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपके और आपकी कंपनी के बीच में एक रिलेशनशिप प्रूफ करता है कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही डीएलटी रजिस्ट्रेशन कर रहा है। सो ये डॉक्यूमेंट आपका जीएसटी सर्टिफिकेट हो सकता है, एमएसएमई सर्टिफिकेट हो सकता है, एमओए हो सकता है या फिर कुछ और। वीडियोकॉन के डीएलटी रजिस्ट्रेशन के दो यूआरएल्स हैं, smartping.live और दूसरा pingconnect.in। दोनों का प्रोसेस एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यूआरएल अलग है। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप किसी भी यूआरएल पे सेम प्रोसेस फॉलो करके रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैंने smartping.live ओपन कर लिया है। इसको ओपन करते ही मेरे सामने दो ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन और एनरोल एंटिटी। सो मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करूंगा क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहा हूँ। इन केस आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं किसी और ऑपरेटर के साथ डीएलटी पे तो आपको एनरोल एंटिटी ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इस पे क्लिक करते ही मेरे सामने इसने एक प्रॉम्प्ट शो करा है जो कि मुझे बता रहा है कि मुझे 5,900 रुपीज पे करना है जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपको इस प्रॉम्प्ट को इग्नोर करना है, कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको। रजिस्ट्रेशन फीस करंटली वेव्ड ऑफ है। इसको सिंपली आप ओके करके आगे प्रोसीड कर जाइए। सबसे पहले मुझे यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंटर करना है। इसके बाद मुझे अपना एंटिटी टाइप मतलब जिस तरीके से मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटर, या अगर नहीं है कोई आपकी कंपनी तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड चूज करा है। इसके बाद मुझे एक ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद हमें कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करना होता है। जो भी आपके बिजनेस को बेस्ट डिफाइन करती हो आप यहाँ पे वो चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन आईटी चूज कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे सर्विस टाइप पूछ रहा है। आप सर्विस टाइप में बोथ सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप खाली एसएमएस भी कर सकते हैं। इसके बाद मुझे अपना पूरा रजिस्टर्ड एड्रेस, ध्यान रहे एड्रेस आपको एग्जैक्टली सेम लिखना है जैसा कि आपका डॉक्यूमेंट्स आप देने वाले हैं। यहाँ पे एड्रेस फिल करने के बाद आपको राइट साइड में सेम एज करेंट कर दीजिएगा। ये ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है। इसके बाद आपको पैन नंबर एंटर करना है। ध्यान रहे सिर्फ जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ आप वही अपलोड करिएगा। जब तक ज़रूरत नहीं हो कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड मत करिएगा, बिकॉज आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं ऑपरेटर एंड पे भी काम बढ़ जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स को, एक एक डॉक्यूमेंट को चेक करने का, प्लस आपके रिजेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि किसी भी एक डॉक्यूमेंट में गलती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी मिसमैच है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो ध्यान रहे सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिनकी की आपको ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल पैन कार्ड मैंडेटरी है तो हमें ये अपलोड करना ही करना है। जीएसटी मैंडेटरी नहीं है तो आप यहाँ पे अपलोड मत करिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपकी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी आइडेंटिटी ऑलरेडी आपकी पैन कार्ड में शो हो रही है तो आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। देन आफ्टर प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपको कंपनी का एड्रेस प्रूफ देना है जिसका यहाँ पे आपने नाम मेंशन करा है ऊपर, उसी का आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जीएसटी है तो मैं यहाँ पे जीएसटी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि जो जीएसटी होता है ये मेरा ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि मेरी कंपनी की और मेरी एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाती है। इसके लास्ट पेज में डायरेक्टर्स का नाम और फोटो होता है जो कि इजीली वेरीफाई हो जाता है। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ प्रोवाइड करूँगा और ये एज अ एड्रेस प्रूफ का भी काम करता है।
अदर डॉक्यूमेंट्स हमें ब्लैंक छोड़ देना है। ऑथराइज्ड पर्सन का नाम हमें सेम रखना है जो भी हमारा जीएसटी में शो हो रहा है। ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट में आपको, जैसे मैंने यहाँ पे जीएसटी सेलेक्ट करा था और प्राइवेट लिमिटेड कर रहा हूँ, तो यहाँ ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट में मुझे ये पवन सिंह का आईडी देना होगा। तो मैंने यहाँ पे उनका आईडी प्रूफ यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे ईमेल आईडी मुझे मेंशन करना है। अगेन फिर ये मुझे नंबर डालना है। नंबर यहाँ पे मुझे वो मेंशन करना है जिसपे कि मैं ओटीपी रिसीव कर पाऊँ। मेरे पास ओटीपी आ चुका है। इसको मैंने वेरीफाई किया, ओटीपी वेरीफाई हो गया है। पेमेंट डिटेल्स मुझे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देनी है, इसमें कुछ भी एंटर नहीं करना है। आई एग्री पे टिक करना है और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद इसने मुझे मेरी ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन ईमेल भेजा है। उस ईमेल में एक लिंक होगा जिस पे मुझे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। मेरे पास ईमेल आ चुका है। कुछ इस तरीके का ईमेल होता है जिसमें मेरा एक रेफरेंस नंबर होता है और एक लिंक होता है जिस पे क्लिक करके मुझे अपना एप्लीकेशन वेरीफाई करना होता है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया है, मेरा एप्लीकेशन वेरीफाई हो चुका है। अब मुझे वेट करना है 2 से 3 दिन वीडियोकॉन को मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए। जैसे ही मेरे पास उनकी तरफ से ईमेल आएगा कि मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, उसमें मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा और जिसको यूज करके मैं आगे लॉगिन कर पाऊंगा। इन केस मैं इसको ट्रैक करना चाहता हूं, एप्लीकेशन का मेरा स्टेटस क्या है, मैं स्मार्ट पिंग की वेबसाइट पे जाऊंगा। इसमें ऊपर एक चेक स्टेटस का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर्स में एंटिटी सेलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा और अपना रेफरेंस नंबर पेस्ट करूंगा, सबमिट करूंगा। ये अभी मुझे दिखा रहा है कि मेरा पेंडिंग फॉर ऑपरेटर अप्रूवल है। अभी मुझे करेंटली वेट करना है। मेरे पास स्मार्ट पिंग की तरफ से ईमेल आ चुका है और मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इस ईमेल में मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड है। इस यूज़र आईडी पासवर्ड से मैं अब स्मार्ट पिंग पे लॉगिन कर सकता हूँ। मैंने अपने स्मार्ट पिंग के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे टेलीमार्केटर रिक्वेस्ट में जाना है। यहाँ पे मुझे टेलीमार्केटर यानी कि मेरे सर्विस प्रोवाइडर की आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। मैंने कोजी विजन की टेलीमार्केटर आईडी एंटर करी, यहाँ पे व्यू डिटेल करा, कंपनी का नाम और रजिस्ट्रेशन आईडी इसने शो कर दिया। अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए पूछ रहा है, आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है और करके इसको आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे टेलीमार्केटर को रिक्वेस्ट चली गई है। मैं भी यहाँ पे टेलीमार्केटर में आके चेक करूँगा। ये पेंडिंग टेलीमार्केटर में शो कर रहा है। ये अभी मेरा टेलीमार्केटर इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा। थोड़ी देर के बाद मैं इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मैं चेक करता हूँ तो ये पेंडिंग टेलीमार्केटर रिक्वेस्ट से हट चुका है। अप्रूव टेलीमार्केटर्स में मैं चेक करता हूँ और यहाँ पे ये मेरे टेलीमार्केटर ने मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी है। नेक्स्ट मुझे अपना हेडर रिक्वेस्ट करना है। हेडर मतलब मेरा सेंडर आईडी, जो कि मैं चाहता हूँ जिस नाम से मेरे मैसेजेस जाएं कस्टमर्स के पास। मैं यहाँ पे हेडर पे आऊँगा और मुझे यहाँ पे न्यू हेडर पे क्लिक करना है। अगर आपको प्रमोशनल हेडर रिक्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आप प्रमोशनल सेलेक्ट करेंगे। प्रमोशनल हेडर न्यूमेरिक होता है और आपको अगर ट्रांजैक्शनल या सर्विस मैसेजेस भेजने हैं तो आपको यहाँ पे अदर चूज करना होता है। कैटेगरी जो भी बेस्ट आपके बिजनेस को डिफाइन करे, अदरवाइज आप यहाँ पे अदर भी चूज कर सकते हैं।
यहाँ पे आपने एक हेडर एंटर करा। हेडर आपका 3 to 6 कैरेक्टर का हो सकता है। चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ और ये बता रहा है कि ये हेडर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो यानी कि मुझे अपना हेडर यहाँ पे चेंज करना होगा। मैंने हेडर अपना चेंज करा और हेडर अवेलेबल है रिक्वेस्ट के लिए। यहाँ पे एक अपलोड डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है। ये डॉक्यूमेंट हमें तभी अपलोड करना होता है अगर मेरा हेडर जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड नेम अगर वो मैच नहीं कर रहा है, तभी मुझे यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना होता है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ में आप जैसे कि कोई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आपकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं जहाँ पे आपकी वेबसाइट का यूआरएल भी शो हो रहा हो और वेबसाइट पे आपके मेंशन्ड हो कि दिस वेबसाइट इज ओन्ड बाय सो एंड सो कंपनी। आप उसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं और इसको आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके पास एक ओटीपी आएगा। मोबाइल पे और ईमेल पे सेम ओटीपी आता है। मेरे पास ओटीपी आ चुका है और मैंने इसको सबमिट करा है। हेडर की रिक्वेस्ट मेरी सबमिट हो चुकी है। मैं अभी हेडर्स में जाके अगर चेक करता हूं तो मेरा ये हेडर पेंडिंग अप्रूवल दिखा रहा है। सो अगेन यहाँ पे मुझे कुछ घंटे वेट करना होगा। ये हेडर स्मार्ट पिंग अप्रूव करता है। एक बार हेडर अप्रूव हो जाएगा फिर हमें ये हेडर अपने टेलीमार्केटर को एलोकेट करना होता है। सो मैं अभी हेडर मैनेजर में आता हूँ। मेरा हेडर अप्रूव हो जाने के बाद यहाँ पे मेरा टेलीमार्केटर आईडी शो कर रहा है। इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने टेलीमार्केटर सेलेक्ट कर लिया। हेडर टाइप में मैंने ऑल करा और यहाँ पे मेरा जो हेडर अप्रूव्ड हो चुके हैं वो यहाँ पे हेडर मुझे शो हो रहे होंगे। मुझे उसको टिक करना है। यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए बोल रहा है। यहाँ पे ये मैंडेटरी है। यहाँ पे कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। ये रिक्वेस्ट टेलीमार्केटर के पास आती है। सो एज सच कुछ नहीं है। हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने एसएमएस अलर्ट डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट लगाएं सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि आपका यूज़र नेम कौन सा है, अकाउंट कौन सा है और डीएलटी की डिटेल्स हम आपकी प्रॉपर्ली लिंक कर पाएँ। सो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करा है और मैं इसको एलोकेट कर देता हूँ। सो ये अभी रिक्वेस्ट पेंडिंग में चली गई है। अब ये रिक्वेस्ट मेरा टेलीमार्केटर अगेन अप्रूव करेगा। थोड़ी देर के बाद जब मैं वापस से हेडर मैनेजर में आके देखता हूँ तो ये रिक्वेस्ट मेरी अप्रूव हो चुकी है। नाउ मुझे लास्ट स्टेप टेम्पलेट रजिस्टर करने हैं। सो टेम्पलेट के लिए मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाता हूँ। ऐड न्यू टेम्पलेट करना है मुझे। टेम्पलेट का कुछ भी नाम दे देना है। कम्युनिकेशन टाइप में एसएमएस चूज करना है। टेम्पलेट टाइप मुझे प्रमोशनल, अगर मेरा हेडर है तो मुझे प्रमोशनल चूज करना है। सर्विस एक्सप्लिसिट, अगर मैं अपने कुछ कस्टमर्स को कुछ ऑफर्स या कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ तो मुझे सर्विस एक्सप्लिसिट में करना है। सर्विस इम्प्लिसिट, फॉर एग्जाम्पल मुझे ओटीपी सेंड करना है, कोई ऑर्डर अपडेट सेंड करने हैं, ऑर्डर प्लेस का मैसेज है, ऑर्डर डिस्पैच का है या कुछ भी इस तरीके का ट्रांजैक्शनल मैसेज है तो वो सर्विस इम्प्लिसिट में करना है। ध्यान रहे आपको ट्रांजैक्शनल चूज नहीं करना है। ट्रांजैक्शनल कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ बैंक्स के लिए एलोकेटेड है। उसके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस इम्प्लिसिट में ही ये सारे मैसेजेस अप्रूव कराने हैं। कंसेंट टेम्पलेट आईडी आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा फिलहाल के लिए। फ्यूचर में इसका इम्प्लीमेंटेशन होना है डीएलटी पे और जब ये हो जाएगा तब आपको यहाँ पे कंसेंट आईडी सेलेक्ट करनी होगी। फिलहाल के लिए इसे आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। टेम्पलेट की कैटेगरी आपके बिजनेस के हिसाब से आप चूज कर लीजिए। जो भी हेडर जिस पे आप अप्रूव कराना चाहते हैं टेम्पलेट, आपको वो हेडर यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सीवी टेक हेडर चूज कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक मैसेज अपना एंटर करा है। ध्यान रहे जो भी मैसेज आप रिक्वेस्ट करें हर मैसेज में आपकी कंपनी का या ब्रांड का नाम होना ज़रूरी है। आपको अगर कोई टेक्स्ट मैसेज में वेरिएबल करना है तो आपको वहाँ पे वैर एंटर करना होता है, कर्ली ब्रेसेस हैश वैर हैश।
आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और यहाँ पे ऐड वेरिएबल पे क्लिक कर सकते हैं। एक इसका एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे नीचे भी दे रखा है, कांग्रेचुलेशंस यू हैव रिसीव्ड अ वाउचर वर्थ रुपीज वैर। ठीक है, सो लाइक यहाँ पे अमाउंट एक वेरिएबल है, वैलिड टिल डेट ये वेरिएबल है, और ये इन्होंने बोल्ड करा हुआ है, मतलब इसका ये है कि आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का या ब्रांड का नाम डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोजी विजन एंटर करा हुआ है। इसको करने के बाद यहाँ पे एक सैम्पल कंटेंट का ऑप्शन है। सैम्पल कंटेंट में आपको अगर कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है ऑपरेटर को, आप उसे कुछ समझाना चाहते हैं कि आपका ये मैसेज क्या है, इसमें क्या जा रहा है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में। मेरा मैसेज सिंपल है तो मुझे यहाँ पे कोई एज सच इसको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको करके मैंने सबमिट कर दिया है। अभी मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा पेंडिंग है। अगेन टेम्पलेट अप्रूवल ऑपरेटर एंड से 24 टू 48 आवर्स लगते हैं। सो जब मेरा ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से एक्टिव दिखेगा, और एक्टिव पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे मेरा टेम्पलेट आईडी मिलेगा, जो मुझे कॉपी करके अपने एसएमएस प्रोवाइडर के साथ शेयर करनी होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। जल्द मिलते हैं ऐसी ही कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।